अल्लाह की ज़मीन थी, अल्लाह बचा लिया, हम यही बोल सकते हैं। हमारे कोई औकात नहीं थे इसमें कि हम जो है सो ऐसे लोगों से लड़के वफ़ की जायदाद, जो अल्लाह की ज़मीन होती है वफ़ की जायदाद, अल्लाह ताला बचा लिया। हम अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। तो ये केस के बारे में हम आपको एक पूरा डिटेल्स देना चाह रहे हैं, ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस। हम आपको ये देना चाह रहे हैं कि क्या क्या है केस के बारे में। ये एक्चुअली जो है सो फर्स्ट हाउस कमेटी रिपोर्ट बोलकर एक रिपोर्ट फॉर्म, एक जो है सो सर्वे हुआ था, जिसमें बताया गया है कि इसमें जो सो जाहिद अली खान साहब 6.5 एकड़ ज़मीन पे बैठे हुए हैं। कहाँ पर? राजेंद्र नगर मंडल पे। सर्वे नंबर जो सो 229 इसमें सर्वे नंबर्स भी पूरा डिटेल है कोर्ट ऑर्डर में, मैं आपको दूंगा कोर्ट ऑर्डर में सर्वे नंबर। ठीक है, ये सर्वे नंबर से देखिए आप 330 293 हाँ 329/1 329/2 329/3 सिचुएटेड एट अत्तापुर विलेज राजेंद्र नगर मंडल। ठीक है, ये 6 एकड़ 10 गुंठे का केस है। 6 एकड़ 10 गुंठे वो तो आज के ज़माने में कितने करोड़ की हो सकती है आप समझ सकते हैं। 1 एकड़ ही लेने का तो करीब 70-80 करोड़ की होंगी, तो 200-300 करोड़ की प्रॉपर्टी पे नाजायज़ कब्जा करके बैठे। तो जब हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर रहे थे, ये जैसे एक हलफनामा दाखिल कर रहे थे, क्या बोले तो इनकी बीवी शम्स फातिमा वो खरीदी थी डॉक्टर सक्सेना से। तो डॉक्टर सक्सेना कौन होता था इनको बेचने के लिए? एक गेस्ट हाउस था। डॉक्टर सक्सेना जो वॉज द केयर टेकर ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी। एक केयर टेकर जो सो बेच नहीं सकता था, उसमें गेस्ट हाउस भी है। अच्छा, 6 एकड़ 10 गुंठे में 3 एकड़ वक्फ लैंड है और 3 एकड़ चिलर जो है सो FTL लैंड है। FTL का तो आजकल आपको मालूम है हाइड्रा का कैसा चल रहा सो। तो अब ये जो है सो कैसा भी कोशिश करके उठा पटक टेढ़ा बिंगा करके जो है एक स्टे ऑर्डर ला लिए थे, जबकि हमारे को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ऑर्डर होगा था। जॉइंट सर्वे हुआ, वफ़ का और रेवेन्यू का सर्वे होके बोला ये जो है सो गवर्नमेंट की लैंड है, इनको जो है सो फॉरन जो है सो एनक्रोचर्स को हटाओ बोल के चीफ जस्टिस का PIL में ऑर्डर हुआ था। PIL में ऑर्डर हुआ तो इन्होंने क्या करे, जाके एक मशहूर वकील है हैदराबाद के, सीनियर काउंसिल बोलते हो ना, कम खद है उनका, लेकिन उन्होंने क्या करते, जहाँ पे भी वफ़ के लिए मैं केस में डालता हूँ पहले आके वकालत डाल देते। मैं इनसे पूछा, मौलवी साहब आप जब देखो जब जो हक़ के केसों में डाले वो तो नहीं मेरी रोज़ी रोटी है। बोले मेरी रोज़ी रोटी है, कुछ बोल नहीं सकते, मरने को बैठे पढ़ने को डालो बोलते ना। खबर में पैरा नाटक रहे, जहाँ भी हक़ की लड़ाई रहती आके वकालत डाल देते। और एक गली में वहाँ एक कोर्ट है, देखिए आप नामपल्ली में, नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं, वहाँ का भी एक बड़ा वकील है उसमें, वो वकील भी अपने आप को बड़ा वकील बोलते हैं। जब देखो जब आके जहाँ पे मैं हम डालते वहाँ पे आके डाल देते। एक गुलाम यज़दानी साहब का मैं केस डाला यहाँ पे, ये आलिया मस्जिद का, वहाँ पे भी आके वकालत डाल दिए और हमेशा हारते फिर डालते। कई के लिए भाई, कई की ज़िंदगी के लिए कब तक ये आप कमाएंगे, कब तक ये जो है सो, ये अल्लाह की ज़मीन है। अल्लाह, मैं तो छोड़ दिया था, ये मेरे औकात नहीं थे कि जो केस जीते हम, ये सब अल्लाह ताला कर लिया, अल्लाह की ज़मीन थी, अल्लाह बचा लिया, बस ख़त्म। और परसों इसमें जो सो डिटेल में ऑर्डर हुआ, ऑर्डर में साफ लिख डाला 16 पेज का ऑर्डर है, 16 पेज का ऑर्डर है। ऑर्डर में क्या बोल रहा मालूम आपको, पढ़ के सुनाता हूँ मैं, आप लोग सुनिए। It is found that the subject land is a tank land as defined in the provision of Irrigation Act. It is a tank land means FTL land. The authorities are directed to remove the encouragements. Authorities को direct कर रहा to remove the encouragements. If necessary, the police authorities are directed to extend security. Police को लेके जाओ बोल रहे हैं। Officers to the Irrigation, Revenue, Hydra and Municipal Department of implementation of the above direction. इरीगेशन, रेवेन्यू, हाइड्रा और म्यूनसिपल डिपार्टमेंट को जो सो इम्प्लीमेंट करो, पुलिस को लेके जाओ, साथ बोल के बोल रहा, ले आके जो सो इमीडिएटली जो सो एनक्रोचर्स को वहाँ से निकालो बोल के। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है भाई, किसके लिए ये, इसके ऐसे उन्होंने मेरे जान के दुश्मन बन गए। मेरे को जो सो 1-2 झूठे केसों में बुक कराने की कोशिश करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल स्टेज पे दफ़ा होगा केस, जहाँ का वहाँ ख़त्म होगा अल्लाह के फजल करम से। क्या मतलब मैं हक़ पे था, नाक में किसी को तकलीफ नहीं दिया, इससे मेरी ज़ाती क्या फ़ायदा है बताइए आप। आज तक वक्फ बोर्ड जो है इतना बड़ा केस नहीं जीता। मैं चैलेंज से बोलता हूँ, 300-400 करोड़ का केस वक्फ बोर्ड जीता क्या बताइए आप मेरे को। ये पूरे मिले हुए ऊपर से नीचे तक है, ऊपर से नीचे तक मिले हुए। स्टैंडिंग काउंसिल्स तो ऐसे बिका हुआ है वहाँ वक्फ बोर्ड में, अब कुछ भूल ही नहीं सकते। आप यकीन मानिए जब ये केस में ऑर्डर मिला, उनको स्टे ऑर्डर मिल गया, तो यहाँ का स्टैंडिंग काउंसिल जो था इससे पहले का गले मिल रहा वहाँ पे। कितनी शर्म की बात है। ये पूरे फ्री मेजन के मेंबर आए लोग हैं, ये फ्री मेजन के मेंबर आए लोग हैं, समझे ना। तो ये लोग जो है सो मुसलमानों के दुश्मन हैं। वफ़ बोले तो पहले वफ़ की प्रॉपर्टी आप देखिए, वफ़ से किसको फ़ायदा हुआ बताइए। सिर्फ जाहिद अली खान को, विरासत रसूल खान को, शाह आलम को, फलाना अवैसी को, फलाना फलाना फलाना। गरीब आदमी को कोई मलगी मिली वफ़ की आज तक? एक छोटा घर किराए का मिला आज तक के? सिर्फ बड़े लोग हैं, डाकुआ हैं, लैंड शार्क से ये लैंड शार्क से ये। अल्लाह ताला ऐसा चप्पल मारे, ऐसा ऑर्डर मिल गया है इंशाअल्लाह ताला। अभी सुप्रीम कोर्ट को भी कहते वहाँ पे भी जो है सो इनको वापस आना पड़ता, वहाँ पे भी डिसमिस होता, वहाँ पर भी इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ पे भी उनके हम कंटेस्ट करेंगे।
ये ऑर्डर जो ऑर्डर मिला है 16 पेज का ऑर्डर है। मैं आप लोगों को कॉपीज़ देता हूँ, देखिए आप। अल्लाह ताला जो है सो हक का साथ दिया। मैं इतने बोलूँगा, मेरे कोई औकात नहीं थे, ये हमारी टीम के कोई औकात नहीं थे कि ये केस हम जीत सकते। हम तो इनको छोड़ दे रहे थे। गैर ज़रूरी जो है सो बड़े वकील आके जो है सो सर एडजमेंट कर रहे हैं बोल के बेंच पे लाते जो सो रफा दफा होगा। एक दरखास्त 100 बर्खास्त होगा उनका, एक दरखास्त 100 बर्खास्त होगा। और मैं पूछना चाहता हूँ, जो अपने आप को वफ़ एक्टिविस्ट बोलते हैं, जैसे कि उस्मान अल हाजिरी है, उस्मान मोहम्मद है, हमारे अबू अहमद साहब है, ये लोग जो है सो क्यों क्वेश्चन नहीं कर रहे? क्यों इनका गिरेबान नहीं पकड़ रहे? इनका जाहिद अली खान का क्यों आप वफ़ की प्रॉपर्टी पे बैठे हुए? और मैं कहीं कई उनके केसेस आ रहे हैं, वो इदारे उर्दू बोल के वहाँ गोलकुंडा में जो है सो वहाँ पे इतने करोड़ों रुपये ले लिए बोल के लोग मेरे को ला के दे रहे हैं। मैं बोला इंशाल्लाह लेके आओ पेपर। फ़ोनों पर फ़ोन आ रहे हैं साहब, सो वहाँ पे इतने 16 करोड़ ख़राब कर ले रहे हैं, दुनिया भी ख़राब, आखिरत भी ख़राब, समझे ना। ये अपनी औलाद के ऊपर आता, अपन नहीं करे तो अल्लाह ताला जो सो औलाद पे लेके आता है। कोई इनके महरूस खाएँ कहते दिल्ली से आके उनकी हेल्प कर रहे हैं, क्या हेल्प करते? अरे अल्लाह ताला चाहना, समझे ना आप। ये जो मौके से जो आया है ऑर्डर, इनको कुछ समझ लेना चाहिए कैसे वक्त ऑर्डर आ गया है, जबकि उन्होंने जो है सो अपने आप को उरूज पे लाना चाह रहे थे। अल्लाह ताला जो है सो जिसको जब लाना चाहता लाया था, जिसको नहीं लाना चाहता उसको नीचे लाता। तो मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आप जो है सो आप बोल रहे हैं मैं ख़रीदार, अब तो मालूम होगा ना भाई वफ़ की लैंड है, आप खाली कर दो, आप किराएदार बन जाओ। सुन में अच्छा है, किराएदार बन जाओ, महीने को महीना किराया दे दो। कोई मेरी ज़ाती लड़ाई नहीं है। मैं जाहिद अली खान साहब को क्लियरली बोलना चाहूँगा, मेरी ज़ाती लड़ाई नहीं है इसमें, ये वफ़ की लड़ाई है। मैं हैदराबाद वफ़ प्रोटेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ। मैं एज़ पर GO नंबर 4 और 5, तो मेरा फ़र्ज़ बनता कि आई हैव टू प्रोटेक्ट ऑल वफ़ लैंड्स। यही मेरा आप लोगों से बताना गुजारिश है कि इसको जितना हाईलाइट करते करिए। ये अल्लाह ताला की ज़मीन है, अल्लाह ताला बचा लेगा। सवाल मेरे घर का, मेरा पर्सन नहीं है, ये वक्फ बोर्ड के चोरों का है। तेलंगाना के अंदर वक्फ बोर्ड के सारे चोरा सारी ज़मीन खा गए, मगर अल्लाह ताला खबी अब्बासी को थोड़ा मौका दिया, टाइम दिया, काम लेने का काम हो गया, आर्डर ला लिए। भाई जैसा बोले उनकी सरकार है, सरकार किसी की भी रहो, ज़मीन वक्फ के है, वक्फ के चोरा साबित हो गए। किसी वक्फ के चोर को अगर आप मिनिस्टर बना दिए तो याद रखो अगले साल नेक्स्ट ईयर में तुम्हारी सरकार नहीं आएंगी। अगर हमारे वक्फ के मामले में अगर सरकार अगर ज़रा भी होशियारी करेंगे तो याद रखो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी सरकार ख़तरे में आएगी। वैसे भी ये नाहल सरकार है, ये सुने नाहल हैड्रा के नाम पे कई हज़ार मकानों को जाड़ दिया इन लोगों ने वितर नोटिस। क्या ये हैड्रा कौन बनाया? हैड्रा गरीबों को जाड़ने के बनाया। मैं राहुल गांधी से भी अपील करूंगा, ऐसे चीफ मिनिस्टर पर नज़र रखो। ये चीफ मिनिस्टर बेकार है, ये चीफ मिनिस्टर जो घरों को जाड़ दिया हैड्रा के नाम पे, आज उनको बेरोजगार कर दिया। और वक्त के मामले में क्या हो रहा हो? वक्त के मामले में सरकार तुम्हारी है, तुम उसको MLC दी है गवर्नर कोठे में, तो क्या पूरा बचा लेते? याद रखो CM का घेराव करेंगे वक्त बचाने के लिए, अल्लाह की ज़मीन बचाने के लिए। हम ये नहीं देखेंगे सामने हमारे प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, ये रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी चने के झाड़ पर बिठा के रखा। राहुल गांधी का हाथ है, राहुल गांधी को देखकर वोट दिए, रेवंत रेड्डी को वोट नहीं दिए तेलंगाना में कि तेलंगाना में अच्छी सरकार आएंगी, सब्सिडी मिलेगी, गरीबों का एजुकेशन आएगा, रोजगार मिलेगा बोल के पब्लिक दिए। सरकार आने के बाद में कोई कुछ नहीं दिया। अगर यही रवैया रहेगा, बीजेपी की पॉलिसी अख्तियार कर रहा है इन्हें, अगर यही रहेगा राहुल गांधी तेरी सरकार नेक्स्ट जाने वाली है, वरना 6 महीने में इसको पैकअप कर दो। क्या दिया भाई तू? 6 स्कीम बताया, किसको क्या दिया, कितने घरों को दिया, बारीक चावल क्या दिया, गरीबों को ज़मीन दिया, कुछ नहीं दिया। हमारा मामला वक्फ से स्टार्ट है, वक्फ पे खत्म। और वक्फ के मामले में अगर कोई भी बीच में आएगा हमारे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाई कोर्ट जिंदा, सुप्रीम कोर्ट जिंदा।